हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का स्वागत है एक बार। तो आज मैं रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जैसे कि आप लोग देखे होंगे। उसका टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए है। तो देखते हैं कि क्या आज की रीडिंग में निकल कर आती है। तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और एनर्जी से जुड़ जाएं, ताकि ये रीडिंग आपकी हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हो। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, मदर अर्थ, यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनका भी नाम लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, डजेंट मैटर कौन है, क्या है, कैसा रिश्ता है, वो अभी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स के बारे में कैसी है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गिव मी। और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए कैसे हैं, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन में कैसी एनर्जी है उनकी, जिनके बारे में जानना चाहते हैं कैसी एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, क्या कंडीशन है उनका। प्लीज़ गाइड करें मुझे बताने में, प्लीज़ टैरो के ज़रिए प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जितने भी मेरे व्यूवर्स कमेंट करते हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी पकड़िए। लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ फटाफट उनकी एनर्जी पकड़िए, ताकि ये रीडिंग उनकी हो। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले का थोड़ा सा ये वैसी हो रही है। और बताइए मुझे शो में एक एक कार्ड को मैं क्लेरिफाई करके ले रही हूँ, इसलिए एक बार में एक कार्ड लूँगी, है ना। हाई ऑनर, प्लीज़ क्लेरिफाई, प्लीज़ हाई ऑनर, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। हाई ऑनर, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। हाई ऑनर, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। मैच्योर मैन, क्लेरिफाई मैच्योर मैन। Clarify marriage. Which kinds of marriage? Marriage. Clarify marriage. तो आखिर एनर्जी आ ही गई। तो जोडियक साइंस जो है ऑलमोस्ट 12 के 12 आ चुके हैं। तो मेष, सिंह, धनु, मकर, कन्या, वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला, कुंभ, ऑल जोडियक साइन यहाँ पे है। और बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो आप देख रहे हैं, दोनों के दोनों एनर्जी देख रहे हैं। तो एक इसमें आ रहा है, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी हैं, है ना, तभी आप लोग देख रहे हैं, इस रीडिंग को देखने आए हैं क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं।
और ये रीडिंग तो पूरा का पूरा नो कांटेक्ट ही दिखा रहा है। आपके रिश्ते जो हैं वो कॉफिन में कब्र में जा चुके हैं। देखिए क्यों जा चुकी है, जो एनर्जी मैं पकड़ रही हूँ उस एनर्जी के थ्रू आपको ये बताना चाह रही हूँ मैं कि जो आपके व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाह रहे हैं, जिनके बारे में भी देख रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है मेल और फीमेल। पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं, प्राउडी रहे हैं, मटेरियलिस्टिक रहे हैं, पैसे का बहुत उनको वो रहा है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। रिश्ते का क्या है वो तो आते जाते रहेंगे। तो उनके दिमाग में ये चलता रहता था कि अगर मेरे पास पैसा है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, हाई ओनर आप देख रहे हैं, तो मैं देता रहूँगा और रिश्ते को कमाता रहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं लोग ऐसे मेरे चरणों में मेरे नीचे ऐसे पड़े रहेंगे। किस लिए? पैसे के लिए। और जिसको मर्जी लेकर आओ, जिसको मर्जी छोड़ दो। उनके दिमाग में ये था। जो लोग शादीशुदा थे, मैरिज भी हैं, तो उन मैरिड व्यक्ति के लिए भी ऐसा ही आया है। और अगर आप लोग किसी से मैरिज करना चाहते थे और रिश्ता टूटा है, तो उनके दिमाग में भी यही थॉट चलती थी कि मैरिज मतलब एक केवल शो पीस के लिए मैरिज था। मैरिज जो था या मैरिज जो करना चाह रहे थे, अच्छा हुआ कि शादी से पहले किसी लोगों का रिश्ता टूट गया है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शादी के बाद रिश्ता टूटे, इससे अच्छा है कि शादी से पहले ही टूट गई। क्योंकि वो रिश्ता जो था एक केवल दिखावा था, केवल एक ढकोसला वाला रिश्ता होता अगर होता तो। क्योंकि वो जो थे वो बहुत प्राउडी, बहुत अहंकारी, और बार बार वो आपको छोड़ के दूर निकल जाते थे सिर्फ पैसे के लिए। आपके तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता था। उनके पास पैसे होते थे तो उनके सराउंडिंग में लोग घूमते रहते थे। इसका उनको बहुत घमंड था, प्राउड था। और आपको एक जगह ऐसे जगह पे छोड़ देते थे जहां आप कहीं से निकल नहीं सकते हैं। उनके बारे में ही आप केवल सोचते रहो, उनके सोच के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके पावर पोस्ट पोजीशन के बारे में। क्योंकि हाई ओनर बहुत ऊंची कुर्सी पे या थे या हैं, तो आप सिर्फ उनके बारे में सोच के अपनी ऐसी की तैसी करो। और आपको बहुत बुरे कंडीशन में उन्होंने डाल रखा था। और रिश्ते को तो उन्होंने आपको बुरे कंडीशन में डाल रखा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो लोग लॉयल होते हैं, कुछ होते हैं, आप एक ही जगह पड़े स्टक हो के ऐसे लग रहा है जैसे कंकाल हो गए। और आपके जो रिश्ता है, आप नहीं चाहते हुए भी आपका रिश्ता टूट गया और वो चला गया कॉफिन में। क्योंकि वन साइडेड रिलेशन नहीं चले। आप देते रहें और उनका इंतज़ार करते रहें, देते रहें, उनका इंतज़ार करते रहें कि अब उनकी नज़रिया बदल जाएगी, अब उनका जीने का तरीका बदल जाएगा, अब उनकी सोच बदल जाएगी। लेकिन वो नहीं बदली। और आप क्या करते रहें? उनके लिए आप रिश्ते में देते रहें अपना 100% क्या 1000% आप देते रहें। और दिए, थोड़ा सा और दे रहे हैं रिश्ते में, थोड़ा और दे रहे हैं और देते रहें। देखते रहें कि शायद उनका नेचर अब चेंज हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, शायद इस बार चेंज हो जाएगा, शायद इस बार चेंज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आपने क्या किया? ठीक है, चलो मैं तो मतलब मरने के लिए आप तैयार हैं, दम घुटने के लिए तैयार है, कब्र में जाने के लिए तैयार है आप। लेकिन आप उनके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। आप इस रिश्ते को बचाने के लिए तैयार नहीं है, इस रिश्ते में एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अब आपका जो कोई आए तो आए, जाए तो जाए, अब आप इस कंडीशन में आ चुके हैं। और अब आपको रिश्ते के लिए कोई मैटर नहीं करता, किसी भी तरह का कोई सा भी रिश्ता मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप एक जगह स्टक हो गए हैं, सबसे अलग थलग हो गए हैं, सबसे आपको अलग थलग कर दिया गया है। और आप एक जगह पड़ के बस इंतज़ार कर रहे हैं और ऊपर वाले से जस्टिस मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। और आप वहाँ पे कि मुझे न्याय दो, जस्टिस दो, और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, मेरे रिश्ते में जो अन्याय हुआ है, मैंने जो पूरी की पूरी, एक तो ऐसा लग रहा है बहुत लंबे रिश्ते हो सकते हैं, 25 ईयर्स के रिश्ते हो सकते हैं, 29 ईयर्स के रिश्ते हो सकते हैं, 3 ईयर्स के रिश्ते हो सकते हैं,
ऐसे लग रहा है ना कि मतलब ठीक ठाक रिश्ते। किसी किसी के तो ऐसे लग रहे हैं 35, 36, 37, 8 ईयर के रिलेशन भी हो सकते हैं, या 36, 38 मंथ भी आप कंसीडर कर सकते हो, इतने के भी हो सकते हैं। तो इस तरह के हैं कि आपके इसमें बहुत सारे रिश्ते, मतलब ऐसा है कि 6 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 1 ईयर के भी हो सकते हैं। ऐसे रिश्ते जिसमें मतलब, लेकिन ज़्यादातर रिश्ता जो है मतलब 9 ईयर्स से ऊपर के रिश्ते आ रहे हैं। 9 ईयर्स से ऊपर वाले ने जो टूटे हैं, 9 ईयर्स, 29 ईयर्स, 19 ईयर्स, ऐसे आ रहे हैं कि मतलब इतने पुराने ईयर्स, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 38 साल, ऐसे लग रहा है कि ऐसे लोग ज़्यादा घुटे हैं। और अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे व्यूवर्स को इस रिश्ते की चाहत नहीं है, क्योंकि उनका पीठ देख देख के आप लोग थक चुके हैं। उनका आपको छोड़ देना और किसी और पे इन्वॉल्व हो जाना, उनका नेचर देख के आप थक चुके हैं। लेकिन जब भी वे व्यक्ति आपको कैद करके जाते थे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, आपको फ्रीडम नहीं था कि आप अपने हिसाब से जी सको, अपने हिसाब से कुछ कर सको। ऐसे लगता था कि जैसे थोड़े से पैसे डाल दिए, थोड़ी सी चीज़ें डाल दिए, उस पैसे को खाने की भी आपको आज़ादी नहीं थी, उस चीज़ को लेने की भी आपको आज़ादी नहीं थी। ऐसी जगह में आपको कैद करके छोड़ के और ख़ुद ऐश कर रहे थे। अभी करते 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 वो ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं जब एज हो रहा है, जिन लोगों का ज़्यादा एज हो चुका है, जो लोग मैच्योर मैन हो गए हैं, 40 प्लस हो चुके हैं या नियर 40 हैं, 38, 39 के ऐसे एज में, 35 प्लस के एज में लोग जो आ चुके हैं, और जो 40 प्लस है वो और अधिक, जो 45 प्लस है वो और अधिक, जो 50 प्लस है वो अधिक, उनको उतना ज़्यादा उनको वो हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि पैसे लेकर, पावर, पोस्ट, पोजीशन लेके, हाई ऑनर पोस्ट लेके, सब कुछ लेके उनके शादी में कुछ नहीं बचा। अब वो व्यक्ति एक बार पीछे मुड़ के देखना चाह रहे हैं, और उनके दिमाग में जो ये है कि भाई एक बार फिर से शुरुआत की जाए, एक बार फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। और जो लोग अभी तक जिनका रिश्ता नहीं टूटा है, शादी में है, वो फिर से अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। और जो लोगों का रिश्ता टूट भी गया है, वो फिर से एक बार मैरिज के लिए आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से मैरिज के लिए आना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है कि इस तरह की एनर्जी उनकी निकल के आ रही है, फिर से एक बार वो आना चाह रहे हैं। और बताइए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कंडीशन और कैसी है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में। तो उनका जो अपना किया कराया है वो रिटर्न आ रहा है। जो पैसा, प्रॉपर्टी, उनकी सोच, उनका ऐसा था ना कि वो जो चाहते थे उनको उस वक्त तुरंत मिलना था उनका। और सबसे बड़ी चीज़ थी प्रॉपर्टी, पैसा, जैसे देख रहे हैं आप पेंटिकल, ताकि इतना पैसा रहे कि हम दूसरे को बांटते रहें। और पैसे के दम पे लोग आते थे तो वो सोचते थे कि वही उनका प्यार है। और अब वो चीज़ इतना गिल्ट उनको पैदा कर रहा है, इतना गिल्ट पैदा कर रहा है कि वो मतलब दूसरे को, मतलब क्या बोले, अब उनको लग रहा है कि उनका किया कराया जो चीज़ था वो कहीं मतलब अपनी गलती को छुपाना चाह रहे हैं, कहीं खुल गया, लोगों के सामने आ गया, लोग जानने लग जाएंगे कि मेरे पीछे की कहानी ऐसी है, मेरे अपने लोग ही मुझे छोड़ के जा रहे हैं मेरे नेचर की वजह से। जो लोग मेरे सगे थे वो लोग सब निकल गए हैं, अब पैसे लेने देने वाले ही रह गए हैं, जो ग्रीडी लोग हैं वो रह गए हैं। आप चले गए कॉफिन में, लेकिन आपने कब्र में चले गए, लेकिन आपने उनके तरफ मुड़ के देखना, रिश्ते चले गए, आप चले गए, आपकी ये हालत हो गई, लेकिन आप उनके तरफ जाने को तैयार नहीं। आप देख जरूर रहे हो कि क्या हो रहा है, आपने एफर्ट डाला, अभी भी आप कुछ ना कुछ डाल रहे हो, लेकिन अब उनके लिए आप नहीं डाल रहे हो। अब आप रुक गए, अब आप खड़े हो गए, नहीं अब हमको नहीं डालना, जो हो जितना डाल दिया। अब अगर 10% एनर्जी है, 20% एनर्जी है, तो उसको आप बचा के रख रहे हो और सोच रहे हो कि क्या करना है, इसमें और डालना है या नहीं डालना है। सामने वाले को ये समझ में आ गया कि अब आपके तरफ से कोई चीज़ नहीं आ रहा है, आप जो भी एनर्जी आती थी आपने छोड़ दिया, स्टॉप कर दिया। अब उनको लग रहा है कि कहीं आप
चेंज ना हो जाओ। और जब आप रुक गए तब उनकी रात की नींद खराब हो रही है, तब वो अपने किए हुए पे पछता रहे हैं, हेल्थ वाइज भी पछता रहे होंगे, अपने किए पे पछता रहे हैं, अपने गुनाहों की वजह से उनको रात की नींद नहीं आ रही है। अपने जो षड्यंत्र नेचर था, जो नीचे दिखाने का नेचर था, जो इंसल्ट करने का नेचर था, जो प्रोग्रामिंग बनाते थे, जो दूसरे के सामने आपको दिखाते थे कि देखो मैं दूसरे के सामने तुम्हारे लिए अच्छा बोलता हूँ, अच्छा करता हूँ, बट जस्ट उससे ओपोजिट करते थे। जो बोलते थे उसके जस्ट ओपोजिट होता था उनका नेचर, और उनके जो सराउंडिंग में जो लोग थे उनके साथ। अब उनको ये लग रहा है कि ये जो मैं श्यानापंथी दिखाया हूँ, इसका मुझे क्या मिला? लोग सुने, चले गए, रह गए, रह क्या गया? खुद रह गए। पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, पावर, बट रिश्ते तो कोई नहीं है, सुनने समझने वाला कोई नहीं है। रिश्ते की तो बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि व्यूअर्स भी हमारे रिश्ते से निकल के जा रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम आओ नहीं आओ, तुम मेरे साथ रहो नहीं रहो, हम अकेले रहें या दूसरे के साथ रहें। मतलब आप अपनी फीलिंग्स भी बताना आपने ज़रूरी नहीं समझ रहे हो। अब आपका मन जो है एकदम उचट गया इन रिश्ते से और आप निकल के जा रहे हो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि जब तक आपके साथ उनको प्रॉफिट था तब तक वो आते हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हो, ये व्यक्ति किसी के लिए सगे नहीं हो सकते हैं, लॉयल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ पैसे के लिए लॉयल हैं। जहाँ से इनको फ़ायदा मिलता है वो उधर निकल लेते हैं, वो उधर दिखाते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही है वो। लेकिन शो ऑफ करते हैं दुनिया के सामने कि नहीं मेरा नेचर डिफरेंस है। जो वो करते हैं वो दिखाते नहीं हैं, वो छुपा के रखते हैं। देखिए, तो मतलब उनका डुअल फेस है, करने का कुछ है, बोलने का कुछ है और अंदर का कुछ है। तो प्लीज़ बी अलर्ट। परिवार वाले को दिखा रहे हैं कि बहुत मतलब बेसहारा, मतलब रो के ये करके, हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। सारा ब्लेमिंग गेम आप पे चल रहा है अभी भी कि आप ही अच्छे नहीं हो, और वहाँ पे सहानुभूति की वो कर रहे हैं। देखिए, ये इंट्यूशन वाइज था। अब कार्ड बाद में आ रहे हैं और देखिए कि वो कहाँ गए? परिवार वाले के पास गए दुखड़ा रोने के लिए। क्यों गए? क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई सुन नहीं रहा है, आप नहीं सुन रहे हो, आपने करना बंद कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं वो लोग? किसी न किसी व्यक्ति से सजेशन ले रहे हैं। किसी परिवार वाले मिल के ये लोग सजेशन ले रहे हैं कि अब क्या करें कि आपका मूड ठीक हो जाए, आप फिर से उस रिश्ते में आ जाओ जिस रिश्ते में आप पहले थे। लेकिन समय की जो गति होती है ना, वो बहुत वैसी होती है। समय चेंज हो चुका है, समय का पहिया घूम चुका है। देख रहे हैं, समय का पहिया जो है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो घूम चुका है। वो वैसा नहीं है जैसा थे पहले था। आप रो रहे होते थे बंधे होके, किसी से कुछ नहीं कह रहे होते थे, घुट रहे होते थे, कब्र में चले गए थे, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स किसी से नहीं कहते थे। लेकिन लास्ट में आपने क्या किया? लास्ट में ने कह दिया कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना, कुछ नहीं बोलना, मेरी मर्जी, मैं करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं। ऐसे भी तन्हा अकेले थे, मेरी एनर्जी, मेरा मूड, वैसे भी सारे रिश्ते नाते से कट गए हैं, तो कोई पूछने सवाल जवाब देने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो वो जो चीज़ कल आपने दुख में थे, वो आज आपके लिए सुख में बदलता जा रहा है। क्यों बदलता जा रहा है? क्योंकि अब आपसे कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहा है। सबको पता है आपका नेचर कैसा है, आप कैसे हो, आपने क्या क्या इस रिश्ते में दिया है, सभी लोग ये चीज़ जानते हैं। तो वो जितना बेवकूफ़ बनाते रहते थे, देखिए अभी बेल बजी है, यहाँ पे घंटी की आवाज़ आई है, ये कन्फर्मेशन है। तो अब उनको समझ में आ गया है कि अब जो ख़राब चीज़ें हुई है, अब उसको कैसे सुधारा जाए और क्या किया जाए। क्योंकि आप अब उनके, अगर वो आपके पास लौट के आते हैं तो आप सबसे पहले उनके तमाम चीज़ों का हिसाब मांगोगे। उनको पता चल रहा है आप ऐसे प्यार में नहीं आने वाले हैं, उनको बहुत अच्छे से पता चल रहा है। आप ऐसे फिर से उस रिश्ते को, जिनकी रिश्ते शादी में भी है, मैरिज में भी है, मैरिज नहीं टूटी है, तो वो सोच रहे हैं फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन आपकी तरफ से पहले जैसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको जो पेन मिला है वो पेन आपको याद है, और पेन की वजह से अब उनके टुकड़ों में पलना और कुछ करने के मूड में आप बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक यहाँ पे एक कर्मा का फेज भी पूरा होता दिखाई दे रहा है, और वो ये देख पा रहे हैं कि ये कर्मा का फेज पूरा हो चुका है। आपको प्यार करने वाले, आपको जानने वाले, आपका स्ट्रेंथ आपके पास वापस आ रहा है। आपकी एनर्जी जो चली गई थी, गुम हो गई थी, जो इस कंडीशन में थे, वो वापस आ रही है। अब आप इस एनर्जी में आ गए हो कि आपकी एनर्जी वापस आ रही है। लेकिन आपको प्यार नहीं चाहिए,
उनको समझ में आ रहा है कि अब आपको प्यार नहीं चाहिए, एनर्जी वापस आ रही है लेकिन आप प्यार के पीछे भागने वाले नहीं हो। अगेन कन्फर्मेशन, नोटिफिकेशन। तो उनको बहुत अच्छे से समझ में ये चीज़ आ चुकी है। अब क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है समय का जो पहिया था वो बदल चुका है। अब पहले जैसे आप नहीं रहे, पहले जैसा समय नहीं रहा, पहले जैसे आपकी सोच नहीं रही। आपने जितना दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत देखा है उससे बहुत मेच्योर्ड हो चुके हैं। अब वो आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति समझ रहे हैं, बहुत ही एक जेन्युइन व्यक्ति, लॉयल व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, विजडम से भरा हुआ बुद्धिमान व्यक्ति समझ रहे हैं। और ये समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या बेवकूफ़ी की है और जो उन्होंने गलतियाँ की जिनके गोद में जाके बैठे, जिनके पास उन्होंने लगा कि और एक बड़ा बिगर मिस्टेक हो गया है, इससे उनका जो प्यार है और चला गया है। अभी और देखते हैं, उनको ऐसा रियलाइज हो रहा है पूरी की पूरी। अब आप बहुत गुस्से में आ गए हो, अब आप नहीं सुनने वाले हो, नहीं समझने वाले हो, डिसीजन मेकर हो चुके हो। जो भी आपने अर्न किया था, पावर, पोस्ट, पोजीशन, जो भी आपके अंदर था, अब आप उसको यूटिलाइज करके अपने ऊपर में रखने लगे हो। अभी देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। तो उनकी एनर्जी थी, मूड था, तो ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनका बहुत बुरा हाल है और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनका पैसा, पावर, पोस्ट सब जाता रहा है। अब उनकी रात की नींद, दिन का चैन, सुकून सब लूट चुका है। आपकी शक्ति का उनको एहसास हो रहा है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। आप देखती हो कि अब पता नहीं कैसे यूनिवर्स के कार्ड निकल के आज आ गए मेरे हाथों में बोलते बोलते। तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, बताइए मेरे व्यूअर्स को यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। देखिए, कह रही है कि आप उनको याद मत करो। हो सकता है आपके याद करने के लायक नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र वहीं पे रुकी है। नज़र क्यों रुकी? हो सकता है यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़, एक कार्ड दे दीजिए। जो भी मैसेज देना है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी अ कार्ड, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी अ कार्ड। क्या आया, क्या आया, क्या आया? यू आर डेस्टाइंड। आप मतलब प्रभु के द्वारा, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। डेस्टाइंड है फॉर ग्रेटनेस ऑन दी विंग्स ऑफ लव। आप बहुत महान हो। आपका जो प्यार फैलाने का जो तरीका है, देने का तरीका है, वो बहुत ग्रेट है, बहुत महान है, बहुत अच्छा है। और आप इस मतलब जो होता है ना डेस्टिनी से, मतलब वो पहले से विधाता ने लिख के भेजा होता है कि आपको क्या करना है। तो विधाता ने आपको इसलिए इतनी एनर्जी दी है कि आप कॉफिन में चले गए, आपका ये हाल कर दिया, सब कर दिया, फिर भी आप नहीं टूटे हो। इसका रीज़न यही है कि परमात्मा स्वयं आपके साथ है। ये बता रहे हैं वो आपको कि वो स्वयं आपके साथ है। जिस भी भगवान के, ईश्वर के रूप स्वरूप को मानते हैं, जो लोग इस कंडीशन में है, ये उनके लिए उनका मैसेज है कि मैं ये कार्ड जनरली लेती नहीं हूँ, लेकिन सडनली क्यों चली गई, क्यों उस कार्ड को उठाई और क्यों यूनिवर्स पक्का आपको मैसेज देना चाहते थे। ये डेक जनरली मैं लेती नहीं हूँ। तो आप डेस्टाइन हो, भगवान के द्वारा पूरा बनाए हुए। आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो किस्मत है, वो उनके स्पेशल समय में लिखी गई हो। आप बहुत महान हो। आप अपने प्यार को ऐसे ही फैलाते रहिए। आप स्टक मत रहिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, जितने में भी हैं, आप प्लीज़ वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यही कह रहे हैं ईश्वर। आप अगर ऐसा करते हैं तो देख लीजिए, या हु, ये हा 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 एंड हु, आप बहुत मतलब बहुत 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 आप खुश रहेंगे। दी प्राइमरी रोल्स ऑफ लव आर 2। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि आप जो भी काम करें वो प्यार से करें और प्यार के लिए करें। आपको जो प्यार जो आप दूसरे को दोगे ना, वो आपको हील कर देगा। इस दर्द से आपको हील कर देगा। आपका दिल, दिमाग पूरा क्योर कर देगा। आपका जो पेन है वो चला जाएगा और आपको फिर से एनर्जी, रिफ्रेश जो एनर्जी है, ये आपको फिर से मिल जाएगी। तो ईश्वर ये कह रहे हैं आपको।
यू कैन सी हियर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तो नो कांटेक्ट में इतनी ही रीडिंग थी। प्लीज़ आप लोग जहाँ कहीं भी है बाहर निकलिए, अब तो यूनिवर्स भी आपको मैसेज दे चुकी है। तो फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू, लव यू।